उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक आप पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर से उनका मानना है कि उनको सेवा विस्तार किया जाए, उनको परमानेंट किया जाए। वो शिक्षक है तकरीबन 25-30 सालों से पढ़ा रहे हैं, एडहॉक टीचर है, और अब ये अपनी मांग को लेकर आज विधानसभा से आए थे। आप देखिए कि जिस तरीके से सारे शिक्षक आज मौजूद है यहाँ पर, इन्होंने विधानसभा से मार्च किया था, वहां से चलते हुए वो यहाँ तक पहुंचे थे और इनकी मांग थी यही कि 25 से 30 सालों से ये लगातार सरकार को सेवा दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको ना ही परमानेंट किया गया है और ना ही कहीं कहीं पे सैलरी भी रोकी गई है। ऐसे में कई शिक्षक तो ऐसे हैं जिनका देहांत भी हो गया है और अब अपनी मांग को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं। इसके साथ कई बार इन्होंने अयोध्या में पहुंचे थे, वहां भी किया था और ऐसे में साफ तौर पे कहा था कि किस तरीके से आपसे पूछते हैं। बताइए क्या मांग है आपकी, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम सुल्तानपुर से हैं, कुलदीप सिंह प्रवक्ता हैं वहाँ पे, और जैसा कि आप जानते भी होंगे हम लोग 20 जून से धरना यहाँ याचना किए थे और 10 अगस्त को समाप्त हुआ था। इस दरमियान एसीएस महोदय शिक्षा मंत्री हमारे लगभग 10-12 एमएलसी के बीच में एसीएस ने कहा था कि 1 टाइम सेटलमेंट होगा, आपको जो है सेवा के साथ जो भी कुछ बनेगा अनुतोष राशि देते हुए सेवा में बहाल किया जाएगा। लेकिन 9 नवंबर को इन्होंने एक शासन का एक फरमान जारी कर दिया, तुगलकी फरमान हम कहेंगे, जारी कर दिया कि जो है आपकी सेवा समाप्त की जाती है और 16 महीने का वेतन देकर के हमको बाहर करने का काम किए हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था कि कोई भी तदर्थ शिक्षक हमारे प्रदेश का बाहर नहीं जाएगा, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि ऐसी स्थिति अब उत्पन्न ना हो जैसा कोर्ट का भी ये हमारे लिए मंशा रहा है। तो हम लोग जो है ये जो याचना कर रहे हैं, आज अभी भी वेतन देने का जो शासन का आदेश हुआ, 3 जिले का वेतन नहीं मिला, वो वेतन हो और हमको सेवा में बहाल किया जाए। हम लोग 20-20, 25-25 वर्षों तक से बच्चों को पढ़ाए हैं, गरीब बच्चों को, हमारे उनसे लगाव है, आत्मिक लगाव है। आप जरा कल्पना करिए कि आज बोर्ड परीक्षा प्रारंभ है, हमको आपके माध्यम से उन बच्चों को शुभकामना देते हैं वो अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो और जो है देश का नाम रोशन करें। हम इस संकल्पना के साथ हैं और हमें यह विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था वो पूरा करेंगे। वादा खिलाफी मुख्यमंत्री जी संत हृदय के हैं, गोरखपुर धाम के हैं, वो कभी वादा खिलाफी नहीं किए हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अपना दिया हुआ वचन आप पूरा करिए। ये जो अधिकारी हैं दोहरा मापदंड कर रहे हैं। हमारे ही जैसे शिक्षकों को जो है कई बार माध्यमिक शिक्षा में विमुक्तीकरण हुआ है, तो एक बार रेगुलराइजेशन करने में क्या दिक्कत आ रही है? कहना चाहूंगा कि वो मुझसे क्या भूल हुई कि जो आज सजा हमका मिली, जब सारे हमारे ही बड़े भाई विनिमतीकरण हुए हैं, रेगुलर हुए हैं, अपना मान सम्मान बचाए हैं, तो हमसे कौन सी 25 वर्षों तक सेवा करने के बाद कल्पना करिए हम कहाँ जा सकते हैं। ये बताइए लगभग ये जो है ये बताइए कितने टीचर्स ऐसे हैं जो अभी तक परमानेंट नहीं हुए हैं, और आप लोग की डिमांड है कितने टीचरों को लेकर, कितने स्कूल्स में आप लोग पढ़ा रहे हैं? लगभग 35 जनपदों में तदर्थ शिक्षक है और इनकी टोटल संख्या 2700 कुछ है जो विनियमित नहीं है, जो तदर्थ शिक्षक है, और लगभग 20-25 वर्षों से अद्यतन ये विद्यालयों में कार्य कर रहे थे और राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे थे। जैसे कि आपको साथी ने हमारे बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आने के बाद सरकार ने आपको जो व्यवस्थाएं करनी थी सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की और उसका निराकरण भी उन्होंने कर दिया। उस निराकरण के दौरान बीच में हमारा वेतन भुगतान रोका गया। रोकने के बाद 9 नवंबर 23 को हमारा पुराना पिछला जितना वेतन भुगतान था वेतन भुगतान भी किया गया और हमको सेवा से उसमें मुक्त किया गया। अभी क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत यह है कि जो हमारी जो वार्ता हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि कोई भी शिक्षक बाहर नहीं जाएगा। हमारी वार्ता माननीय शिक्षा मंत्री एसीएस और कम से कम 20 एमएलसीओ के साथ वार्ता हुई थी, जिसमें कहा गया था कि हम 1 टाइम सेटलमेंट करेंगे, सब लोग सेवा में भी रहेंगे और आपको तो अभी क्या आप लोग सेवा में है कि नहीं है? कहाँ अभी समय सेवा में है? सेवा में होते तो यहाँ हाथ न बैठे होते। हम लोग सेवा से बाहर कर दिए गए। आज से बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू है। आप लोग सेवा में चाहते होना चाहिए और साथ साथ परमानेंट भी होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी परमानेंट सेवाएं ली जाए और हमको परमानेंट किया जाए। हम कहाँ जाएंगे इस 2700 टीचर है, लगभग 2700 शिक्षक। आप बताइए आप सरकार से क्या कहेंगे? सरकार लगातार आप लोग को निकाल दिया है, सैलरी भी नहीं दी है, परमानेंट भी नहीं कर रही है। सरकार से हम कहेंगे हम उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग उनके पदाधिकारी हैं और रामराज की परिकल्पना कर रहे हैं। रामराज कैसे रामराज होगा जब शिक्षक भूखा रहेगा?
तो अधिकारी मान कैसे नहीं रहे? हम ये नहीं मानते कि अधिकारी नहीं मानेंगे। हाँ, अब मुझे मुख्यमंत्री चलेंगे, यदि अधिकारी ने गुमराह कर रहे हैं तो एक बार कई बार हमारे एमएलसी लोग गए, हम लोग शिक्षक हैं, हमारे एमएलसी चुने जाते हैं और एमएलसी वहां पर सदन में बात उठाते हैं, तब भी नहीं संज्ञान लिया जा रहा है। तो हम लोगों की सेवा बहाल किया जाए और रामराज की सही परिकल्पना तभी होगी। और जो हम हंसी के पात्र होते हैं, जाते हैं इनके कार्य करने के लिए क्षेत्र में, तो कहते हैं अब अपना नहीं बचा पाए, दूसरे को क्या बचाओगे? मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ, हमारा वापस किया जाए नौकरी। आपकी आखिरी मांग क्या है, बताइए, नाम बता दीजिए, क्या आखिरी मांग है? जी, हमारी आखिरी मांग और एक ही मांग है, हमारे जितने अधिकारी गण हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। ये आज कह दें हमारे मुख्यमंत्री जी हमको सेवा पे बहाल कर देंगे, ये विश्वास है हमको, और वो कहते भी यही हैं, कहते हैं अधिकारी जेल चले जाएंगे। लगभग 2500 टीचर हैं हम लोग, और 2500 परिवारों का जो है आज बुरा हाल है। ये लोग कब तक गुमराह करते रहेंगे? गुमराह करना बंद कर दें, हम बहाल हो जाए। सीएम से कहना चाहते हैं क्या? हम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से केवल इतना निवेदन करना चाहते हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल हमारा बैठा लिया जाए, हमसे बातचीत हो, अधिकारियों से कहें कि वो निराकरण करें। आपका मैटर कोर्ट में भी है क्या? नहीं, कोर्ट में हमारा कोई मैटर नहीं है। कोर्ट भाई अब कहीं न कहीं तो कोई न कोई तो भाग ही जाता है। कोर्ट में फंसा हुआ है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं फंसा हुआ है, अभी तो सब कुछ क्लियर है, कोई मुकदमा नहीं। बस इन्हीं को करना है, बस। ठीक है। तो देखिए, साफ तौर से ये सब जो शिक्षक है इनको हटा दिया गया है, ये सब एडॉक टीचर है और इंटर तक के बच्चों को पढ़ाते थे और आज विधानसभा से यहाँ तक चलकर आए हैं निदेशालय तक। मांग है इनका कि इनको बहाल किया जाए, इनका जो फंड है वो दिया जाए, इसके साथ साथ कई ऐसे जो जिनका देहांत हो गया है उनकी जो पैसा है वो तक दिया जाए, लेकिन अधिकारी बीच में नहीं सुनवाई कर रहे हैं। इसी वजह से आज इनको एक कदम उठाना पड़ा और आज विधानसभा इस बाहर से प्रदर्शन करते हुए निदेशालय पहुंचे हैं। आज से ही बोर्ड एग्जाम शुरू हुए हैं। एक तरफ इन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं दी है, दूसरी तरफ अपने बच्चों के भविष्य की भी बात कही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव।